हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अंतः शोषण इम्बिबेशन। देखिए, अंतः शोषण क्या है। अंतः शोषण क्रिया के कारण जो आप देख पा रहे हैं कि बीज होते हैं जो जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अर्थात बरसात के दिनों के अंदर लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां जल या नमी अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। देखिए, हम बात करेंगे अंतः शोषण क्या है, इम्बिबेशन क्या है। देखिए, अंतः शोषण एक भौतिक क्रिया है। याद रखें, अंतः शोषण एक कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है जो विसरण क्रिया पर आधारित है। जो आप पहले विसरण क्रिया पढ़ चुके हैं, किस पर आधारित है, विसरण क्रिया पर। इसमें ठोस व अठोस कार्बनिक पदार्थ जल व नमी को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इसे अंतः शोषण या अंतः चूषण के नाम से भी जानते हैं। याद रखें, अंतः चूषण या अंतः शोषण के नाम से जानते हैं। वे पदार्थ जो अंतः शोषण क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अंतः शोषक बोलते हैं। याद रखें, जो अंतः शोषण क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं अंतः शोषक। जैसे आप याद रखेंगे सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, तो आपको पूछ लिया जाए, प्रश्न भी आता है निम्न में से अंतः शोषक पदार्थ है, तो याद रखें सेल्यूलोज और प्रोटीन। अंतः शोषण क्रिया में जल का गमन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अंतः शोषण क्रिया में जल का गमन होगा जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। जब बीजों है लकड़ी को जल या आर्द्र वायु में रखा जाता है तो ये जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जो अंतः शोषण क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अंतः शोषण क्रिया के कारण उत्पन्न दाब को क्या कहा जाता है, अंतः शोषण दाब यानी इम्बिबेशन प्रेशर बोलते हैं। तो ये है अंतः शोषण। तो अंतः शोषण क्रिया के लिए हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं जिससे आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। देखिए, अंतः शोषण की दर कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे तापक्रम है, अंतः शोषक की बुनावट टेक्सचर है, बंधुता है, जल विभव में अंतर आदि पर अंतः शोषण की दर होती है, वो क्या होती है, प्रभावित होती है। अब आता है अंतः शोषण का महत्व। देखिए, इस क्रिया द्वारा बीज जल व नमी को अवशोषित करके अंकुरित होने लगते हैं। इस क्रिया द्वारा बीज जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। यानी कौन सी क्रिया सहायक होती है, अंतः शोषण क्रिया सहायक होती है। शुष्क फलों व बीजाणुधानियों के स्फुटन में अंतः शोषण क्रिया क्या होती है, सहायक होती है। बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजे व खिड़कियां जल व नमी को अवशोषित करके क्या हो जाती है, फूल जाती है। सब अंतः शोषण के कारण होता है। इस क्रिया द्वारा बड़े पत्थरों व चट्टानों को तोड़ने में अंतः शोषण क्रिया सहायक होती है। यह क्रिया मृदा निर्माण में भी क्या होती है, सहायक होती है। आपको सभी महत्व याद रखना है क्योंकि ऑप्शन के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसके महत्व याद रखेंगे। पराशर दाब का मापन ऑस्मोमीटर यानी पराशर दाब जो आप पहले अध्ययन कर चुके हैं, ऑस्मोस्कोप के नाम से भी जानते हैं, द्वारा किया जाता है। जल स्नेही कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल का अधिशोषण कर फूलने की क्रिया अंतः शोषण कहते हैं। दूसरे रूप में ये भी परिभाषा आप दे सकते हैं। तो अब कुछ प्रश्न खंड को हल करके देखते हैं। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। इन लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, जल विभव आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। जल विभव को किन तीन आंतरिक कारकों का योग माना जाता है, याद रखें, मैट्रिक्स विभव है, विलय विभव है, दाब विभव बराबर क्या होगा, जल विभव। तो याद रखेंगे, प्रश्न आ जाएगा कि जल विभव को किन तीन कारकों का योग माना जाता है, तो आप याद रखेंगे। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ये जेट में आया क्वेश्चन है। अंतः शोषण क्रिया में मुख्य अंतः शोषी पदार्थ हैं, सेल्यूलोज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा और ए व बी। तो आप क्या याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। यानी सेल्यूलोज और प्रोटीन मुख्य अंतःशोषी पदार्थ हैं। जल विभव के मान को बढ़ाता है, मैट्रिक्स विभव, विलय विभव और दाब विभव। क्योंकि जल दाब बढ़ेगा तो एक प्रकार से जल दाब विभव होगा, एक प्रकार से जल विभव के मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कौन सी क्रिया पादपों में हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है, तो आगे पेज के ऊपर देखते हैं। देखिए, कौन सी क्रिया पादपों को हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। जीवद्रव कुंचन है, विसरण है, पराशरण है,
अंतः शोषण है, यानी कौन सी बनाती है, प्रार्थना बनाती है। तो ये अपना था अंतः शोषण। और आज के लिए इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।